एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हाँ यही क्वेश्चन शायद इस बार एग्जाम में आया हुआ था कंपार्टमेंट की बच्चों के। यहाँ क्या लिखा हुआ बेटा? लिखा हुआ है टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन इन द chalk powder at the distance of 1 meter. 100 flower pots have been placed a distance of 1 meter from each of the AD shown in the figure. आप जिसे आप लोग देख रहे हो, जो आपके पास फिगर दिया गया है इसका 7.2 का, तो A से लेकर D तक ना, मतलब टोटल उन्होंने 100 गमले रखे हुए। जो A से लेकर D तक है उन्होंने क्या रखे हुए कि 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर, जैसे ये ना, ये ऐसे मान लो ये AD है, ये आपको दिया हुआ है ना बुक में AD, तो मान लो यहाँ पर भी कोई गमला है ना, यहाँ पर भी कोई गमला है, यहाँ पर भी कोई एक गमला होगा, यहाँ पर गमला होगा, तो एक है ना। और हर एक जो पोट है आपका, जो हर एक गमला है, उसके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर है। यहाँ से यहाँ 1 मीटर, यहाँ से यहाँ 1 मीटर, यहाँ से यहाँ 1 मीटर, तो यानी इसका मतलब टोटल यहाँ से यहाँ 100 मीटर होगा। A से लेकर D के डिस्टेंस टोटल 100 मीटर है ना। ऐसे कुछ शायद बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अच्छा, निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस AD। अच्छा, जो निहारिका है, निहारिका एक कोई बच्ची है, वो पूरे AD का, मतलब अगर A से लेकर D तक 100 मीटर है, तो जो निहारिका है वो पूरे 100 मीटर का 1/4 पार्ट भगती है। मतलब आप ऐसे देखो ना, अगर AD 100 मीटर है तो निहारिका भक्ति इसका 1/4, यानी 100 में डिवाइड कर देंगे 4 का 25, मतलब निहारिका 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। अब आगे बोला गया है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन। एक दूसरी लाइन है ना, यहाँ से निहारिका भग रही होगी, ठीक है जी, मान लो ऐसे जा रही होगी, तो यहाँ से कोई दूसरी बच्ची जा रही है, वहाँ भी सेम ही है ना, तो दूसरी बच्ची जा रही है, तो प्रीति, उसका नाम प्रीति है, तो प्रीति है, प्रीति रन्स 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द 8th लाइन। अच्छा, 8वें लाइन में, ये भी ध्यान देना, निहारिका दूसरे लाइन में, यहाँ पर निहारिका दूसरे लाइन में, मान लो अगर यहाँ पर कोई पहली लाइन थी तो निहारिका दूसरी लाइन में थी, निहारिका थी सेकंड लाइन में, ठीक है जी। चलिए, और जो प्रीति थी, प्रीति है 8th लाइन में, है ना, पहला, दूसरा, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं। पर जो प्रीति 8वीं लाइन में है, हाँ अच्छा, प्रीत है, सॉरी अच्छा, प्रीत हो गया, चलो जो भी है। प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन ना, ठीक है। जो प्रीत है वो पूरे AD का, क्यों AD था 100 मीटर, तो वो उसका 1/5 भगता है। 5 पे डिवाइड कर दो 20 आ जाएगा, 20 मीटर, ठीक है। चलिए, हो गया। अब ये बोला गया, ठीक है, चलिए सर, ऑन द 8th लाइन एंड पोस्टेड द रेड फ्लैग। अच्छा, जो निहारिका का फ्लैग कैसा था? ग्रीन। जो निहारिका का मान लो झंडा था वो ग्रीन था, और ठीक है जी, तो निहारिका थोड़ा ऊपर भगी, और जो इसका प्रीत का जो झंडा है वो रेड कलर का झंडा है ना। ये हमारी जो भी है, ये निहारिका यहाँ तक पहुँच गई और ये प्रीत यहाँ तक पहुँच गया। ये बोला गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, क्योंकि एक ग्रीन फ्लैग यहाँ पर है, एक रेड फ्लैग यहाँ पर है, तो एक तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। दोनों फ्लैग के बीच की दूरी क्या है? पहला, इफ रश्मि हैज टू बी, अच्छा रश्मि भी आगे बीच में, इफ रश्मि हैज टू बी पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। अब मान लो कि जो रश्मि का झंडा है वो इन दोनों के बीचों बीच हो, इन दोनों के, क्योंकि निहारिका का फ्लैग यहाँ पर है, प्रीत का फ्लैग यहाँ पर है, तो जो क्या नाम, रेशमा नाम है, जो रश्मि है, रश्मि का फ्लैग यहाँ पर है, तो हमें बतानी है कि रश्मि का फ्लैग एग्जैक्ट कहाँ पर पहुँचा होगा। मतलब बोलने का मतलब, जिस प्रकार बोलने का मतलब हमारा ये है कि अगर निहारिका ने 25 मीटर का डिस्टेंस कवर कर ली थी, प्रीत ने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था, तो जो हमारा ये जो बालिका होगी रश्मि, उसने कितने मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा, और वो कौन सी लाइन में होगी, और कहाँ क्या होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने दे दिया, आप देख रहे हो
कि कहीं ना डिस्टेंस की बात भी हो रही है ना, और उनके बीच में आ रहा है ये। तो यानी यहाँ पर हमारे दोनों फॉर्मूले लगने वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला भी और सेक्शन फॉर्मूला भी। तो ये तो मैंने आपको एकदम कच्चा फिगर बनाया। अब जरा बात करते हैं एकदम पक्के फिगर की। है ना बेटा, आपको कोई दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ से बता दीजिएगा अगर कोई दिक्कत हो, नहीं दिख रहा हो तो, है ना। देखिए सर हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने जैसे ये आप ऐसे ये मेरे पास एडी है ना, जब मैं खींची लिया ये एडी ए से लेकर डी तक, है ना, और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी लाइन्स हैं, ठीक है सर। टोटल 8 लाइन तो हम एक हम खींच लेते हैं, ठीक है। मान लो हमने मान लिया फर्स्ट लाइन होगी, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ, ठीक है। 8 हो गया, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पर डिस्टेंस कवर बाई, पहले आप लिख दो कि डिस्टेंस कवर बाई निहारिका, है ना। जो निहारिका ने डिस्टेंस कवर किया है वो हमें बोला गया था कि 1/5 ना, तो 100 × 1/4, है ना, तो 25 मीटर आ रहा है, ठीक है। सेम डिस्टेंस कवर बाई जो भी था प्रीत था, तो उसने 1/5 किया था, 1/5 यानी ये आ जाएगा बेटा 20 मीटर, ठीक है जी। अच्छा, तो हमने ऐसे मान लिया कि लेट, अब यहाँ पर 2 पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है जी। मान लो कि ये आगे चलो लाइन आगे चलती जा रही है ना, तो उसको मैं आगे खींची देता हूँ, ये तो सीधी जाएगी बेटा, है ना, आगे बढ़ा ही देंगे इसको। और हमने मान लिया कि जो निहारिका वो सेकंड लाइन में थी, तो मान लो कि 25 है ना, हमने मान लिया अप्रोक्सीमेटली 25 यहाँ का ही है, ठीक है, यहाँ पर है। और जो प्रीत वो 20 तक पहुँचा था, वो कहीं यहाँ पर है ना, और इनको जोड़ देता है ऐसे, ठीक है जी। ये ग्रीन झंडा लेके गई है और ये रेड झंडा लेके गई है, तो मैंने मान लिया लेट द पोजीशन ऑफ निहारिका, है ना। हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको, ये तो हो गया हिंदी में कि निहारिका के द्वारा तय की गई दूरी, ये हो गया। अच्छा, क्या नाम था उसका? अच्छा, नाम नहीं कहा मैंने, गुर क्या नाम, प्रीत ना, प्रीत, ठीक है जी। प्रीत के द्वारा तय की गई दूरी। लेट द पोजीशन ऑफ निहारिका, मान लो कि निहारिका की स्थिति या निहारिका जहाँ पर खड़ी है ना, वो हमने मान लिया जी है, वो जी पॉइंट है ना, झंडे लेकर। तो क्योंकि यहाँ से ये देखो ना, आप थोड़ा आप ही देखो, ये हमारा बन रहा है एकदम जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है ना, नीचे वाली वैल्यू x की और ऊपर वाली वैल्यू y की। तो यहाँ पर अगर इसको हम कार्टेशियन प्लेन की तरह समझें, ठीक है, तो ये x की वैल्यू हो गई निहारिका के लिए, ठीक है, और ये हो जाएगी y की वैल्यू, क्योंकि सामने से आ रही नहीं है, ये तो वैल्यू x की है, ये वैल्यू y की, देखो ना y इधर आता है, तो कितना गया, 25 गई है। तो यानी कि जो निहारिका के लिए x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 25, क्योंकि 25 तक चले गई थी वो, तो यानी 225, ठीक है सर। ऐसे ही कि लेट पोजीशन ऑफ प्रीत, कि जो प्रीत की पोजीशन है उसको मैंने r मान लिया, है ना। तो प्रीत अगर बात करूं यहाँ पर है तो 8वीं लाइन में x की वैल्यू 8, और पहुंच गया था 20 तक, यानी y की वैल्यू 20 है, ऐसे में देखोगे तो 20 है y की वैल्यू, ठीक है सर, ये हो गया। अब है ना, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब सिंपल सी बात हो, पहला सवाल हमसे वो ये पूछ रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताओ कि उनके वो जो झंडों के बीच की दूरी, है ना, हम बोल सकते हैं कि मतलब अगर हमें निकालना है कि डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग, ये हमें बोल रहे हैं, तो यहाँ निकाल दो। है ना, बिटवीन रेड एंड ग्रीन फ्लैग जो भी है ना, हिंदी में बोलेंगे हरे और लाल झंडे के बीच की दूरी,
बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। अच्छा डिस्टेंस, सॉरी माफी चाहता हूँ मैं, बिल्कुल थैंक यू सर बताने के लिए। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ बेटा ना, डिस्टेंस निकालने तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, हिंदी में दूरी के सूत्र का प्रयोग करने पर, ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा यहाँ पर आप लगा दीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग लिख दोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर लिख ही दूँ पॉइंट, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू थी वो 2 थी और जो y की वैल्यू आ रही थी, है ना, वो 25 थी। सेम यहाँ पर x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 20। अब आपको निकालना है g से लेकर r के बीच की डिस्टेंस, यानी इसको gr लिख दो आप और अंडर रूट। ठीक है, तो x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, तो ये जो हमारा बन जाएगा। ठीक है, आप देखो बेटा 8 में से घटाओगे 2, 6 आएगा। आप देखो बेटा 6 का स्क्वायर करोगे 36 आ जाएगा। ठीक है, 20 से घटाओ 25 तो माइनस का 5 आएगा। अब माइनस 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा। और जब इन दोनों को ऐड करोगे आप तो ये आ जाएगा कितना आपको बेटा, 61 आ जाएगा। ठीक है, 61 यूनिट आ गया बेटा। अब देखो 61 जो आपका फैक्टराइज नहीं होगा, अब उसको इतना छोड़ दीजिए। अब साथ साथ ये भी बोला गया है कि मान लो जो न्यारिका है उसका जो वो एकदम बीचों बीच है, ये बोला गया ना रश्मि, हाँ उनके बीच में लगा झंडा ना। ठीक है जी, अच्छा अब उसने झंडा एकदम बीचों बीच लगा दिया। ठीक है जी, तो हमने मान लिया लेट पोजीशन ऑफ रश्मि फ्लैग, है ना, आर, जो जिसको हमने एक्स और वाई मान लिया। ठीक है, अब देखो ये तो था ही था, यहाँ पर क्या था, क्या नाम था जो हमारे पास न्यारिका का फ्लैग था, है ना, यहाँ पर ग्रीन कलर का फ्लैग था, यहाँ पर रेड कलर का था। ये हमारा 2 और 25 था, ये हमारा 8 और 20 था। अब रश्मि का झंडा एकदम इन दोनों के बीचों बीच है, यानी हमने मान लिया यहाँ पर। ठीक है जी, और जो रश्मि का झंडा उसको आर मत मानो, आप कुछ मान लो, पी मान लो, 2 मिनट उसको पी मान लिया मैंने। ठीक है, बीचों बीच है यानी सेंटर में है, यानी इसका बोलने का मतलब ये है जहाँ पर रश्मि का झंडा लगाए, जहाँ पर रश्मि ने अपना फ्लैग लगाया है वो पूरे लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि बीचों बीच है, वहाँ बीचों बीच बोला गया है, यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो आप समझ सकते हो यानी ये 1:1 है। हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, P बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। तो आप लिख दीजिए बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। हिंदी में हम बोलेंगे विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर जो x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। सर x अगर हम निकालोगे तो बेटा x1 यहाँ 2 है और x2 यहाँ पर 8 है, 2 प्लस 8 अपॉन में 2, और ये आ जाएगा बेटा 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 अपॉन में 2। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करोगे बेटा 10/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। ठीक है, ये बेटा आ जाएगा कितना 45/2, डिवाइड करोगे 22.5। अब देखो बेटा ये आ गए ना। अब उन्होंने कहा कि उनके पोजीशन, जो बालिका है रश्मि, उसके पोजीशन क्या है, तो भाई बता देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो x 5 आ रहा है, x आ रहा है 5, यानी कि बोलने का मतलब मैंने उसके पोजीशन P मानी थी, x 5 आ रहा है और y 22.5। अब थोड़ा एक मिनट समझो, यानी x की वैल्यू 5, यानी x की वैल्यू रिप्रेजेंट करते लाइन को,
यानी 1 2 3 4 5, यानी वो 5th रो में है। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि 22.5 का मतलब डिस्टेंस कवर किया है, तो उसने 22.5 का डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है जी। तो हम ऐसे अगर इसको लास्ट में लिखना है, जैसे हमने लिख दिया ये, तो ठीक है जी, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने निकाल दिया था, तो है ना, ये हमने यहाँ डिस्टेंस निकाल दिया था। तो आप जब कभी भी एग्जाम हो तो उसको ऐसे कर सकते हो, आप सीधा उसको ब्रैकेट डाल दीजिए, ऐसे हाईलाइट हो जाएगा आपका, और लास्ट में इसको लिख दो। अब चाहो तो लास्ट में दोनों चीज़ को लिख सकते हो कि हैंस द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग दिस, और ये भी लिख दो कि, है ना, कि लास्ट में कि द पोजीशन ऑफ जो भी है क्या बालिका का नाम रश्मि इन 5th रो एंड सी कवर 25.5 मीटर डिस्टेंस, है ना। हमने क्या लिख दिया कि जो भी बालिका है, जो रश्मि नाम की बालिका है, वो 5वें लाइन में खड़ी है और उसने 22.5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा, है ना। ठीक है सर, है ना। तो ये हमारा बेटा हो चुका। और किसी को कुछ पूछा तो पूछो बेटा, बोलो। पर 4 की थोड़ा ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर कभी कभी ना समझ नहीं पाते हम। क्या नाम है, चौबे जी, बुक में दिखे बेटा क्या हम पढ़ रहे हैं। 4th क्वेश्चन बताया गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। अब देखो थोड़ा सा अगर हम क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और थोड़ा धीरे धीरे समझने की कोशिश करें तो हम लोग समझ जाएंगे। कह रहे फाइंड द रेशियो, देखो हमें यहाँ रेशियो बताना है, ये चीज़ तो कन्फर्म है। क्या बताना है हमें, रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, यानी कि एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, वो 2 अलग अलग पॉइंटों से मिलकर बन रहा है। तो जो लाइन बन रहा है ना, वो -3 और 10 और 6 और -8 इन वाले पॉइंटों से बन रहा है। तो यानी इन दोनों से एक लाइन बनेगा और उसको डिवाइड करने का काम जो कर रहा है वो -1 और 6 कर रहा है। तो ये अब एग्जाम में ये ऐसे सवाल आता है, चैप्टर बहुत आसान आएगा आपको, या तो घुमा फिरा कर आएगा नहीं। ठीक है जी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल इस बार आपके लिए आ नहीं रहा, तो और बढ़िया हो जाता, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आता था थोड़ा सा वहाँ ना कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती थी बच्चों की। एरिया ऑफ ट्रायंगल में कैलकुलेशन में दिक्कत होती है बच्चों की बस। तो अब यहाँ तो सेक्शन कुछ है ही नहीं यहाँ पर, है ना। ठीक है सर। अब देखो ये मतलब घुमा फिरा कर ऐसे बोलना चाहता है, देखो मैंने मान लिया 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। ठीक है जी, ठीक है सर, 2 पॉइंट है। इसका नाम है ए, ठीक है सर, इसका नाम है बी, ठीक है सर। और जो इन दोनों को मिलकर ना, और ये जो पहला वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है -3 और 10, जो दूसरा वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 6 और -8। ठीक है। अब इनको जो डिवाइड कर रहा है, मान लो कोई सी नाम का पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, जो डिवाइड करके जाहिर सी बात है। हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया बेटा अभी तक, कि यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर ना लाइन जो भी कोई डिवाइड करता है ना, वो डिवाइड करता है इंटरनली। एक चीज़ शायद सिलेबस में नहीं है एक्चुअल में 10th क्लास में आप पढ़ते हो कि 2 लाइन है, तो उनको कोई जो पॉइंट डिवाइड करेगा ना, तो डिवाइड करेगा इंटरनली। इंटरनली मतलब होगा कि अंदर, ये ए भी है तो इसके बीच में होगा सी। कभी कभी आप जो असाइनमेंट क्वेश्चन करोगे, तो अभी जब जो असाइनमेंट में 7.2 एक्सरसाइज है आपके पास, उसमें देखना वहाँ लिखा होगा कि द पॉइंट डिवाइड द लाइन इंटरनली। तो उसका मतलब कुछ नहीं है, मतलब अंदर से डिवाइड कर रहा है, उनके बीच में, मतलब ए बी के बीच में कोई पॉइंट सी होगा, वहाँ पे डिवाइड कर रहा होगा। अब तुम बोलोगे सर अगर एक कि कोई पॉइंट किसी लाइन को अगर इंटरनली डिवाइड करता है, अंतः रूप से मतलब उसको विभाजित करता है, तो सर फिर तो एक्सटर्नली डिवाइड भी होगा कि कोई पॉइंट किसी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो इंटरनली तो आपके पास 10th में है, जो एक्सटर्नली डिवाइड के बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम 11वीं क्लास में। 11th क्लास में तो पूरा 11th क्लास जो है ना, 11th में भी हमारे पास सेम टॉपिक है और कुछ नहीं है, तो वहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे 3D के अंदर। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ यही चीज़ है बस सेम। अगर हमने 10th का पढ़ा है तो 11th में आपको दिक्कत नहीं आएगा वहाँ पर वहाँ पर लाइन जो बाइसेक्ट कर दो, वहाँ पर
एक्सटर्नली आ जाएगा बस। वो कैसे आएगा वहाँ पर देखेंगे हम। तो यहाँ पर कहीं पर अगर इंटरनली लिखा होगा या हिंदी में उसको आंतरिक रूप से बोलते हैं तो सिंपल में बोलेंगे, मतलब वो बीच में ही है। और आपके पास एक्सटर्नली वाला है सिलेबस में है ही नहीं, तो आप पढ़ोगे उसको 11 में जाकर पढ़ोगे। तो जो सी अब इंटरनली मतलब होता है कि वो पॉइंट उन दोनों लाइन के बीच में, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। ये हो गया सी, ठीक है सर। चलिए सर, अब जो सी डिवाइड कर रहा है ना, उसके कोऑर्डिनेट क्या बेटा, -1 और 6, इस कोऑर्डिनेट है। अब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये बताना है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये बताना है। तो हमने मान लिया लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट आर ए एंड बी। हिंदी में इसको बोल सकते हैं, माना कि जो दिए गए बिंदु वो ए और बी है, माना कि जो दिए गए बिंदु ए और बी है ना। बस -3 10। देखो प्रेजेंटेशन ज्यादा कुछ आपको मेहंदी नहीं लगानी है, कुछ ऐसे नहीं लिखना कि इंग्लिश ग्रामर, आप चीजें अपने हिसाब से लिख दो। आप ये मान के चलो कि आपको किसी सामने, देखो एग्जाम में होता क्या है कि टीचर को पता है, आपको मान लो कि आपको किसी को समझाना कोई चीज और उसे कुछ नहीं आता, तो आप कैसे समझाओगे। अब ये थोड़ा ना कि उसको आप POINT पॉइंट बोलते हैं, ये तो आप समझाओगे नहीं उनको, है ना। तो बोर्ड एग्जाम में भी हमें ऐसे करना होता है कि चीजों को इस तरह पेश किया जाए कि ताकि सामने वाला समझ जाए और उसको समझने में दिक्कत ना हो। अगर आप काटा पीटी करोगे तो गलत हो जाएगा। अगर कोई आपसे रास्ता पूछ रहा है तो आप बोलोगे जी भाई साहब, अब आप उसको इतना घुमा दो कि दाएं जाओगे, फिर वहां से बाएं लेना, फिर दाएं लेना, फिर हनुमान मंदिर आएगा, फिर राधा कृष्ण मंदिर आएगा, फिर मस्जिद आएगा, और घूम जाएगा ना। उसको उसके बढ़िया वो गूगल मैप ओपन नहीं कर लेगा। पर अगर थोड़ा सा अगर वो पढ़े लिखे आदमी नहीं है तो आप उनको ऐसा रास्ता बताओगे कि सामने जाइए और वहाँ से अगर बाएं मुड़ जाइए, एक ऐसा रास्ता बता। और उसके बाद आप बता सकते हो कि वहाँ पर आप किसी को और को पूछ लेगा, मान लो कि भाई पंसारी पान भंडार का है, कोई भी ये भाई वो वाला कोचिंग सेंटर का है, वो मंदिर का है, कुछ भी, तो उसको घुमाइए मत ना आप। तो वही चीज़ करना, आप घुमा, सिंपल चीज़ आप लिख दो कि हमने मान लिया एक कोई ए पॉइंट, कोई पॉइंट जो 2 पॉइंट ए और बी है, और ए के कोऑर्डिनेट हम ना ए हो गए, और जो बी जो हमने मान लिया ये 6 और -8 हो गए, डिवाइड कर रहा है सी, ठीक है जी। तो लेट सी डिवाइडिंग ए बी, ठीक है। माने कि सी ए बी को विभाजित कर रहा है, ठीक है। सी कर रहा है तो हमें पता है सी का कोऑर्डिनेट क्या है, -1 और 6, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिवाइड कर रहा है, तो आपको मैंने बताया था कि सेक्शन फॉर्मूले के अंदर जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन को डिवाइड करता है तो वो M1/M2 में डिवाइड करता है, ठीक है। अब इसी का हमने एक दूसरा वर्जन बताया था कि हम ये भी मान सकते हैं कि वो K/1 में डिवाइड करेगा। आप चाहो तो ये मान सकते हो कि C पॉइंट पूरे AB को M1/M2 में डिवाइड कर रहा है, आप ये भी मान सकते हो। या आप चाहो तो ये भी मान लो कि वो K/1 में डिवाइड करेगा। पर अगर आप M1/M2 मानते हो, सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आंसर आएगा, मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, नींद भी नहीं आएगी, नींद आ रही है ना, कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, बस आसानी होगा। K/1 में कैलकुलेशन एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। मतलब M/M2 मानने में मुझे x वाले को भी सोल्व करना पड़ेगा और y वाले को सोल्व करना पड़ेगा, M/M, है ना, M1/M2 मानने में। अगर हम K/1 मानते हैं तो वहाँ पर सिर्फ मुझे एक ही पार्ट को सोल्व करना पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसे मान लेते हैं, अब ऐसे मान लो कि लेट सी डिवाइडिंग AB इन K/1, कि C जो AB को K/1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, है ना, विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर। अब लिखना आपको वैसे ही है प्रॉपर, जैसे आप लिखते ही है ना प्रॉपर, ठीक है। M1 × M2, ठीक है जी, दिख रहा है आपको वहाँ से, कोई दिक्कत तो बता देना। पहले क्या था हमारे पास ना कि x1 × M2 लिखते हो आप, और फिर यहाँ ध्यान दो, यहाँ ना जो M2 x1 × M2, यहाँ पर M2 क्या है,
1 है। ये M1 ये है, यहाँ पर M1 ये आ गया और M2 ये आ गया, है ना। तो x1 इंटू M2, M2 यहाँ पर क्या है 1 प्लस, ठीक है जी। उसके बाद x2 बंद करो बड़े उसको, ठीक है। जो x2 इंटू M1 क्या बेटा k, अपॉन में क्या आता है, मतलब आपको अपने माइंड में याद सेक्शन फॉर्मूला ही रखना है बस। अपॉन में M1 प्लस M2, है ना, हाँ सॉरी k प्लस 1, ये कर दो, ठीक है। आप यहाँ y के लिए कर दो, y इक्वल टू आपका आता है y1 इंटू M2, है ना, M2 क्या 1 प्लस y के लिए आपको सोचना नहीं, इसी को टेप दो सीधा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा y2 इंटू k अपॉन में k प्लस 1। अब अगर इसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं बेटा, सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, x, अब ध्यान दो, आप लोग जानते हो ये तो होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, ये बीच वाले होता है ये x और ये y, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, x की वैल्यू कितनी बेटा -1, है ना, -1, ठीक है। अच्छा x1 कितना बेटा, जो x1 है वो क्या है -3 इंटू 1 प्लस x2 कितना बेटा 6, और बेटा k क्या है, k तो k ही है, अपॉन में k प्लस 1 ना, k प्लस में 1। अब देखो बेटा, है ना, ये जानते हो आप, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 और ये xy होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। -1 इक्वल टू -3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -3 आएगा, और 6 को मल्टीप्लाई करो k से 6k आएगा, और k नीचे k प्लस 1। अब एक काम करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो -1, ठीक है जी। आप देखो -1 को मल्टीप्लाई करो k से, -1 को k से मल्टीप्लाई करो -k, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1, ये -3 प्लस 6k रहेगा। आप एक काम करिए, k वालों को लेफ्ट हैंड साइड लेइए, अब बिना k वालों को राइट हैंड साइड, तो -k -6k, ये माइनस का राइट साइड जगह प्लस का हो जाएगा, -6k -k माइनस का 7k, बट कितना हो जाएगा ये माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू हो जाएगा 2/7। पहली बात ध्यान देना, कभी भी जो M1 M2 आएगा, या जो k की वैल्यू आएगी वो आपके माइनस में नहीं आएगी, माइनस में नहीं आएगी। माइनस में आने का मतलब क्या है कि निगेटिव ना, कोई भी देखो, आप किसी को जब कोई चीज़ बांटते हो तो कुछ ना कुछ देते हो ना, इसका मतलब कि आपने कोई निगेटिव, मतलब कि मैंने कहा कि अगर मैं इन दोनों को कुछ बांटता हूँ, या मान लो टॉफी बांटता हूँ मैं, तो थोड़ी बोलूँ कि -2 रेशियो -3, ये -आधा रेशियो -आधा, निगेटिव में नहीं आ सकता k की वैल्यू, है ना। अब फ्रैक्शन भाई जाहिर सी बात फ्रैक्शन में तो आ सकता है, तो यानी यहाँ पर जो आ गया हमारे पास, ये आ गया, तो अब ये k की, मैंने कहा था ना, कल मैंने आपको समझाया था कि k की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी हमारी मैक्सिमम को, है ना। सिंपल 2 भी मान लो, k की वैल्यू 2 भी आ सकती थी, कुछ भी आ सकती थी, जरूरी नहीं फ्रैक्शन में आएगा, तो मतलब फ्रैक्शन में आने का मतलब यहाँ पर ये आ जाता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हैंस c, है ना, डिवाइड्स AB इन 2/7, ठीक है जी। जो डिवाइड कर रहा है आप उसको ऐसे बोल सकते हो, है ना, क्या दिक्कत है ना, कि जो C डिवाइड कर रहा है किसको 2/7, C पॉइंट पूरे AB को 2/7 में डिवाइड कर रहा है। अब अगर ना यहाँ पर अगर यहाँ पर ना आप M1 M2 लगाते ना, तो पहले पता क्या होता है, पहले मैं x वाला पार्ट सोल्व करता, फिर वहां से, क्योंकि देखो M1 M2 से क्या होता है, M1 अलग वेरिएबल है, M2 अलग, 2 अलग अलग वेरिएबल आ जाते हैं मेरे पास। अब यहाँ पर पहले x वाले पार्ट को सोल्व करते हैं, फिर आपको y वाले पार्ट को भी सोल्व करना ही पड़ता, पक्का जरूर, तब जाके मेरा आंसर आता। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया है, एक वेरिएबल k ही आया है बस, तो मुझे सिर्फ k की वैल्यू निकालनी थी। अब इसको आप M1 रेशो M2 सब करोगे तो 2/7 ही आएगा, इसका मतलब ये 2/7 में इसको डिवाइड करता है, ठीक है सर, और ये हमारा आंसर हो जाता है। बोलिए किसी को, जी दिनेश जी कुछ बोलना चाहिए। और अगर आप सवाल नंबर 5 देखेंगे, लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए, यहाँ मुझे पहले दिया पॉइंट का नाम, ए है 1 से लेकर -5, बी है -4 से लेकर 5, डिवाइडेड बाय द
एक्स एक्सिस आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। थोड़ा ध्यान देखिए, बोलेगी फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाई। देखो फोर्थ और फिफ्थ तो एक जैसा है पर थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या किया गया कि हम कह रहे हैं हमारे पास कोई ए नाम का पॉइंट है, ठीक है सर, कोई बी नाम का पॉइंट है, ठीक है सर। यहां पर क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है -1 और सॉरी 1 और -5, और जो इसका कोऑर्डिनेट है -4 और 5, ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसको जो डिवाइड कर रहा है बेटा ध्यान दो, इसको डिवाइड एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है यहां पर, तो ए बी को डिवाइड करने का काम एक्स एक्सिस कर रही है। तो मैं ना अपने बच्चों को ऐसे समझा देता हूं कि मान लो ये एक्स एक्सिस है ना, कि लाइन हुआ ऐसा हो रहा होगा कि एक्स एक्सिस ऐसे रही होगी, मान लो एक्स एक्सिस ऐसी होगी, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ऐसा रहा होगा, हमारा लाइन ऐसे जा रही होगी, मतलब 2 पॉइंट ऐसे रहेंगे, कुछ भी हो सकते हैं, मान लो 1 पॉइंट यहाँ होगा, 1 पॉइंट यहाँ होगा, है ना, तो ये मेरा ए बी हो गया, ये एक्स एक्सिस रहा होगा, ठीक है। तो हमने ऐसे मान लिया कि ये हम ना ऐसे मान लेना, सिंपल सी बात है। अब जो एक्स जैसे ही वो बोलता है एक्स एक्सिस, जैसे बोलता है एक्स एक्सिस आपको बोलता है, तो मैंने आपको समझाया था जब भी एक्स एक्सिस बोलता है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि वो बात कर रहा है एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट की, एक्स और 0 की। जब भी कभी वो बोले वाई एक्सिस की, यानी वो बात कर रहा है वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट की, 0 और वाई की। तो समझ जाओ, सिंपल सी बात है, ये हमने पी पॉइंट मान लिया, है ना। तो जो एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, 0, है ना। आइए डिवाइड कर, यहाँ बोल मतलब जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें रेशियो बताना था, ठीक है जी, और 5th में भी क्या बताना है, रेशियो बताना है, ठीक है सर। तो जैसे हमने मान लिया कि लेट पी पॉइंट डिवाइड्स ए बी, है ना, पी पॉइंट डिवाइड्स ए बी, और जो पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स और 0 है, ठीक है जी। ये अगर तो मैं इसी बारे में मैं सिंपल पहले लिख दूं कि लेट पी पॉइंट डिवाइड्स ए बी इन के रेशियो 1, वो के रेशियो 1 में उसको डिवाइड करना बेटा, है ना। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट में आपके पास है बेटा, लिख दिया। एक बार ए को भी लिख दो, क्या दिक्कत है, 1 और -5 बड़े अच्छा लगता है, और बी, है ना, क्योंकि -4 और 5, क्योंकि हमारा टारगेट पूरा है 100 नंबर पे, ठीक है। तो हम नहीं चाहते हम कुछ ऐसी गलती करते हैं कि हमारे बेमतलब मार्क्स कट जाएं, ठीक है सर। लिख दिया आप कि बाय यूजिंग, ठीक है जी, सेक्शन फॉर्मूला, हिंदी में विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर, है ना। तो आप लोग जानते हो बेटा x बराबर आएगा आपका x1 इंटू m2, m2 है यहाँ पर 1 प्लस x2 इंटू m1 है यहाँ पर k अपोन में k प्लस 1 अपोन में m1 प्लस m2 आता है तो k प्लस 1। आप बोलोगे सर तो यहाँ पर जब सर y वाले का यूज होना नहीं क्यों लिखे, लिखे तो क्या जा रहा है यार, है ना, ठीक है सर। तो y1 इंटू 1 प्लस y2 इंटू k अपोन में k प्लस 1, ये हो गया सर, ठीक है। अगर इसको यहाँ घुमाएं तो बेटा जो x, ठीक है बेटा, x की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास x से रखी है, तो फिर x की वैल्यू गिवन नहीं ना मेरे पास, तो x दे रखा मुझे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। शायद अब मैं काम करता हूँ ना, नहीं आप x चक्कर में मत पड़ो, क्यों इस बार x वाले से सोल्व मत करो, क्योंकि थोड़ा सा सवाल में लफड़ा आ सकता है। इस बार मैं x वाले को सोल्व लेकर नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ y वाले को लेकर, क्योंकि वहां पर 0 है, 0 काम 0 सबको 0 कर देगा। इस बार सोल्व करो, इस वाले को लेकर, इस वाले को मत करो, सोल्व करो y वाले को करके, ठीक है। यहाँ 0 मतलब सर कैसे पता लगेगा, तो आप भी समझ लो ना कि अगर आप x वाले को लेकर करोगे तो सवाल थोड़ा सा फंस सकता है, हो जाएगा थोड़ा सा है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, जटिल हो सकता है। अब देखो y वाले को लेने से फायदा क्या होगा, x वालों को आप लिख सकते हो, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। y वाले को लेने से होगा कि आपका आंसर जल्दी आ जाएगा बस, और हमें जल्दी करना है क्वेश्चन, है ना, अच्छे तरीके से करना है और जल्दी करना है। y1 क्या मेरे पास, है ना,
-5 देखो, क्योंकि y तो है 0, y1 -5 इंटू 1 प्लस y2 कितना है 5 इंटू में k अपॉन में k प्लस 1, 0 बराबर -5 प्लस 5k नीचे k प्लस 1। अब k प्लस 1 को करोगे 0 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 0 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 0, ठीक है, -5 प्लस 5k। अब k वालों को बाय साइड ले आओ, ये हो जाएगा माइनस का 5k बराबर माइनस का 5, तो माइनस माइनस कैंसिल, 5k बराबर 5, 5 से 5 कैंसिल, तो k बराबर क्या आ गया 1 आ गया, k बराबर 1 आ गया। यानी इसका मतलब है ये डिवाइड हो रहा है 1:1 में, है ना, इसको जो डिवाइड किया जा रहा है 1:1 में, ठीक है जी। तो डिवाइड किया जा रहा है 1:1 में, ये k की वैल्यू 1 है, ये ऑलरेडी 1 है, 1:1, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो कि हैंस, ठीक है जी, हाँ, कि P डिवाइड्स AB इन 1:1, ये इक्वली डिवाइड जो भी लिख दो आप 1:1। अब हमें ये भी बोला शायद कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, है ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सिंपल सी बात देखो, बस हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से लिख दो, अगेन यूजिंग, हिंदी में फिर से अगेन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला इक्वल वाला लगा दो, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। देखो बेटा क्या क्या हो गया, बोलिए बेटा, x1 कितना है 1 प्लस माइनस का 4, अरे x1 है 1, x2 है माइनस का 4 अपॉन में 2, बेटा कितना आ जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन में 2, क्या आ जाएगा 3/2। तो ये आ गया ना, तो हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट बेटा वो, है ना, पॉइंट P, जो P के कोऑर्डिनेट होंगे वहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई -3/2 आ गई है, और y की वैल्यू कितनी है 0, सर ये आ गया, तो -3 और 0, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि 1:1, तो ये आया मेरे पास, ये रेशियो आ गया, आइए मेरे पास सर इसका, है ना, कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास। बोले बेटा किसी को और कोई दिक्कत। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, ध्यान से पढ़िए उसको, ये बोला गया इफ 1,2 4, x, 6 and 3, 5 are the vertex of a parallelogram taken in order, then find xy। ठीक है, हमें क्या निकालना बेटा, xy निकालना है, ठीक है जी, बंद करो उसको, ठीक है। एक मिनट, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो आपकी बुक में दिया गया है कि आपके पास है ना एक करे ABCD क्वालिटर करे 4 पॉइंट है ABCD, और ये चारों पॉइंट मिलकर बना रहे क्वाड्रिलेटरल, 4 पॉइंट ABCD, और ये चारों पॉइंट मिलकर क्या बना रहे, पैरेललोग्राम बना रहे, ठीक है, एक बना रहे पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम तो बना रहे हैं, अब उन्हें बोला कि अगर इनको ऑर्डर में लिया जाए, मतलब पहले A फिर B और C, तो मैंने 4 पॉइंट लिखे और चारों को जोड़ दिया। अब ये बताया गया है कि यहाँ पर क्या करो, आप x और y की वैल्यू निकालो। ये सवाल अच्छा सवाल है, मैं कहा था कि एग्जाम में आया था, 2018 में एग्जाम में आया था इस क्वेश्चन। और कभी कभी हम सोचते हैं कि ना थोड़ा सा इस क्वेश्चन के चक्कर में पड़ जाते हैं हम, कि सोचते यार इसको कैसे करें, क्या करें, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं या सेक्शन फॉर्मूला लगाएं। तो मैं आपको कहता हूँ इसमें ना आपको बस डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लगाने नहीं है, आपको ओनली और ओनली सिर्फ और सिर्फ आपको सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करना है, यानी सिर्फ आपको विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, आप लोग इनके डायगोनल को जोड़ दो। फिलहाल आपने, पहले मैं आपको सिखाता हूँ ओनली AC, चलो मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, ठीक है जी। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे जो मुझे पॉइंट दिए हुए हैं ऑलरेडी, चलो वो तो आपके पास आपने फिगर बना दिया, यहाँ इसका नाम O रख दो और लिखो we know that the diagonal of parallelogram bisect each other। हिंदी में
हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यानी कि बेटा ये जो O पॉइंट है ना, जो O पॉइंट है वो पूरे AC को 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा, है ना, इक्वली डिवाइड करते हैं। मतलब अगर AC 10 सेंटीमीटर का है, अगर AC 10 का है तो AO होगा 5 और OC भी होगा 5, इक्वली डिवाइड आ गया। और एक चीज हमें दिमाग में बैठा लेना, वो ये और मैक्सिमम बच्चे एक चीज जानते हैं होंगे कि जितना AC है अगर उतना BD नहीं होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते, पर हाँ इतना हम बोल सकते हैं ना कि जितना AO उतना OC। अब मान लो अगर जैसे मैंने AC को 10 माना था तो AO भी 5 और OC भी 5 हो गया था, यानी 1:1 आएगा। अब अगर मान लो मैंने कहा BD 8 सेंटीमीटर की लाइन है तो यानी OB भी 4 और OD भी 4, तो भी 1:1 आएगा। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर, है ना, वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है जी, तो इट मीन्स सिंपल आपको लिख देना है, इसका अभिप्राय ये है, इसका अर्थ ये है, इट मीन्स O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। जो O है वो AC और BD का मध्य बिंदु हो गया, ये इनका हो गया मिड पॉइंट। ठीक है सर, ये भी ठीक है। अब प्यारे बच्चों काम करो, सबसे पहले हम लगाएंगे यहां पर सेक्शन फॉर्मूला, है ना, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, है ना। अगर हम अपने सेक्शन फॉर्मूला का यूज करें, अब देखो बेटा, क्योंकि यहां पर इक्वल डिवाइड हो रहा है, क्योंकि यहां पर जो O है तो पहले 1 बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। जब हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे तो यहां पर क्योंकि हमें पता है कि जो पूरा AC है ना वो 1:1 में डिवाइड हो रहा है, जो BD भी है वो भी 1:1 में डिवाइड हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम एक काम करेंगे, ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे पर इक्वली डिवाइड वाला, जो आपके पास है कि x = x1 + x2 अपॉन में 2, जी बोलिए, और y बराबर y1 + y2 अपॉन में 2। सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे पर इक्वली डिवाइड वाला, है ना। ठीक है सर। अब बेटा अगर हम आगे बढ़ें प्यारे बच्चों, देखिए, है ना, O पॉइंट। अब यहाँ पर आपको 1 बाय 1 चीज ध्यान देनी है। तो अगर मैं बात करूँ इन AC, चलो मैं बात करता हूँ इन AC, अगर मैं AC की बात करूँ, अब सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए ओनली AC पर। तो ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, है ना। तो अगर मैं AC की बात करूँ, देखो आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, AC को लिख दो ऐसे यहाँ पर, लिखने में क्या जा रहा है, ये आपका AC आ गया, है ना, ये आपका 1,2 था, ये आपका ये x,6 था, ठीक है जी, ये आपका O है, ये आप जानते हो 1:1 डिवाइड हो रहा है। तो फिलहाल ना यहाँ पर एक काम कर लो आप कि ये जो O है ना, O का कोऑर्डिनेट है, इसको A और B मान लो। क्या मान लो, A और B मान लो, क्योंकि अगर आप x और y मानोगे ना तो एक x पहले से दिया हुआ है यहाँ पर, हालांकि ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 है ये, पर आप यहाँ पर मैं x y लिखूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पर आप लोग इतना जानते हो कि मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो ये O पॉइंट है वो पूरे AC को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो मैं यहाँ पर इक्वली डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। अच्छा, तो क्या होता है बेटा, x बराबर, तो x और जो y होते हैं वो होते हैं बीच वाले, यानी A बराबर, ठीक है सर, है ना, हमारे पास A बराबर, ठीक है सर। तो यानी A बराबर क्या होगा हमारे पास, क्या होता है बेटा, x1 + x2, x1 यहाँ पर क्या है 1, x2 यहाँ पर क्या है x, पूरे के पूरे में क्या आता है 2 आता है। ठीक है, चलिए सर, मैं कहता हूँ कि इतना छोड़ दो, फिलहाल इतना ही छोड़ दो, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लो ये, ठीक है। ये तो आपने किया x वाले के लिए, अब y वाले के लिए करो, है ना। तो y बराबर, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है इसमें b, ठीक है। तो y1 + y2, y1 कितना है 2, y2 कितना है 6 अपॉन में 2, 8 अपॉन में 2, ठीक है जी। मैं कहता हूँ ना
आप कैंसिल कर सकते हो, कर दो, आप कैंसिल कर दो, 4 बार कटेगा, पर मैं कहता हूँ अभी मत करो, 2 मिनट रुक जाओ। क्यों नहीं करेंगे, अभी हमें पता लग जाएगा। ठीक है जी, ठीक है सर, इसको फर्स्ट और सेकंड मान लिया हमने। अब ना बेटा जिस प्रकार आपने ए से के लिए किया ना, आप सेम ऐसे मान लो, आप ऐसे करो, आप इन बी डी, ठीक है जी, आप इन बी डी में देखो। अब अगर आप बी डी वाली लाइन को देखोगे, है ना, सेम, देखो बेटा ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास डी है। जो बी के कोऑर्डिनेट है वो है मेरे पास 4 और वाई, ठीक है। जो डी के कोऑर्डिनेट है वो है 3 और 5, ठीक है। बीच में कौन सा पॉइंट है बेटा, ओ नाम का पॉइंट है। और ओ के कोऑर्डिनेट को मैंने क्या माना है, ए और बी, ए, इसको मैंने ए और बी मान लिया, है ना। हालांकि इसको एक्स और वाई बोलते हैं, पर अभी हालात ऐसे हैं कि एक्स वाई नहीं ले सकते, तो हम दिक्कत आ जाएगी, ठीक है जी। और डिवाइड किसमें हो रहा है, 1:1 में। अब एक काम करेंगे जरा, 1 मतलब आप समझना 1:1 में डिवाइड हो रहा है, ये सिंपल सी बात है। आप फॉर्मूला एक बार लिख चुके हो, तो जब आप इक्वली डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाओगे तो x बराबर, है ना, तो x बराबर आता है ना, तो x मतलब यहाँ पर है a, ठीक है। अच्छा, x बराबर, तो सर x1 प्लस x2/2, यहाँ पर x1 का मतलब है 4, x2 का मतलब है 3/2, 4 + 3 7, 7/2, ठीक है सर। सेम अगर बात करें हम y के लिए, ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, b, तो y बराबर होता है y1 + y2/2, तो y1 मतलब यहाँ पर है y, और y2 मतलब यहाँ पर है 5 पूरे का 2, है ना। अब ये आ गया बेटा, अब इसको इक्वेशन मान लो, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, इसको फोर्थ इक्वेशन मान लो, तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 हो जाएगा हमारे पास ये। अब देखो बेटा, आप ये देखिए, यहां पर भी हमने a की वैल्यू निकाली है, और यहां पर भी हमने a की वैल्यू निकाली है, और ये भी a की वैल्यू आई है ना 7/2, और ये भी a की वैल्यू आई है। तो आप यहां लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, हिंदी में लिखिए समीकरण 1 और 3 से। तो बेटा एक चीज देखिए, आप सिंपल सी बात देखिए ना, ये पूरे भी किसकी वैल्यू है, a की, ये पूरी भी किसकी वैल्यू है, a की। इसका मतलब 1 + x/2 और 7/2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अरे क्योंकि ये पूरा भी a के बराबर है, ये पूरा पार्ट भी a के बराबर है, इसका मतलब 1 + x/2, ये बेटा किसके बराबर हो जाएगा, 7/2 के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दो, मैंने ऐसे क्यों कहा आपको, मैंने अभी क्यों कहा था आपको 2, मैंने इसलिए कहा कि अभी कैंसिल मत करो, कैंसिल कर सकते हो आप, तो मैं ज्यादा फायदा ये हो जाएगा, इस पूरे का अपोन में भी 2 है और इसके अपोन में भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा, 1 + x = 7, ये प्लस का हमारे माइनस हो जाएगा, 7 - x 1, तो 6 हो जाएगा, तो x वैल्यू 6 आ गई। सिमिलरली, है ना, इसी प्रकार कौन सा बेटा, इक्वेशन सेकंड से और फोर्थ से, सिमिलरली फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, इसी प्रकार समीकरण 2 और 4 से हम क्या करेंगे बेटा, क्योंकि 8/2 ये भी b के बराबर है और y + 5/2 ये भी b के बराबर है, यानी कि ये जो मेरे पास y + 5 पूरा अपोन में 2, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 8/2 के बराबर हो जाएगा। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल, पूरे, क्योंकि पूरे के अपोन 2 ध्यान देना है, ये पूरे के अपोन में 2 है, ये भी पूरे के अपोन में 2 है, इसलिए कैंसिल हो गया। तो y + 5 = 8, ये 5 प्लस का वहाँ का माइनस हो जाएगा, 8 - 5 तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हैंस x = कितना है बेटा, 6 और y = 3, ये बेटा हमारा आंसर आ गया, ठीक है सर। और किसी बच्चे को कुछ बोलना था बोलिए बेटा, किसी को कोई दिक्कत है, आपको कुछ, किसी और को नहीं है बेटा, है ना, है ना। अगर बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़ेंगे आप, ये बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए, where AB is a diameter of a circle whose center is
और हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी, हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज। थोड़ा सा यहाँ पर ना बच्चे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या करना आपको, ये बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। हमें ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल, यानी कि है ना, ए बी सर्कल का डायमीटर है, जो ए बी है वो सर्कल का डायमीटर, मान लो ऐसे कर लो आप, ये सर्कल है और ए बी इसका है डायमीटर, तो हमने मान लिया ओ सेंटर है, ठीक है। अब ए बी डायमीटर है, अब देख लो कोऑर्डिनेट क्या क्या दिया गया मुझे। अच्छा, मुझे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के तो हमें कोऑर्डिनेट बताने ही है, किसके दिया हुआ है हमें, है ना, हमें दिया हुआ एक तो बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ध्यान दे बी का दिया हुआ, क्लियरली लिखा हुआ है कि बी का कोऑर्डिनेट 1 और 4 है और हमें ए का बताना है, ठीक है। अब देखना पड़ेगा किस किस का हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है। देखो अगर आप हमें, मुझे पता ओ का दिया हुआ है, पर एक बार ध्यान से पढ़ोगे, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज, यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, सेंटर मैंने ओ माना हुआ है, तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2, -3, ठीक है। अब ए के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। चलिए प्यारे बच्चों, देखो प्यारे बच्चों, यहां लिखिए, हमने मान लिया कि let the O is the center, let O is the, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, माना कि जो O जो है वो, माना कि O वृत्त का केंद्र है, ठीक है। चलिए सर, अब कोऑर्डिनेट मुझे पहले से दिए गए थे, है ना, let the coordinate of पॉइंट ए, मानो कि जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है उसको मैंने x1 y1 मान लिया, x1 y1 मान लिया, क्योंकि ऐसा हो जाएगा ना, अगर ये x1 y1 है तो ये x2 y2 है, ये बीच वाला x और y होता है, ठीक है ना। चलिए सर, अब हमें निकालना, अब देखो सिंपल सी बात है, अब हमें पता है, सिंपल सी बात है कि क्या चीज बेटा, कि O पूरे ए बी का सेंटर है, तो हम सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स द डायमीटर इन 2 इक्वल पार्ट। मतलब हिंदी में हम जानते हैं कि वृत्त का केंद्र किसको, व्यास को 2 समान भागों में विभाजित करता है ना। यानी ये क्या हो गया 1:1, है ना। यानी आप ऐसे लिख सकते हो कि AO रेशियो OB बराबर 1:1, खत्म। अब सर कौन सा लगाना है, आपको पता है कि O सेंटर है तो AO बराबर OB, तो आप यहां पर लगा लीजिए कौन सा वाला, इक्वली डिवाइड वाला, इक्वली डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा दो यहां पर। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, हिंदी में विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर, जो कि आप लोग जानते हो x, अब यहां पर लगाओ इक्वली वाला, x1 + x2 अपॉन में 2 और y इक्वल टू, है ना, y1 + y2 अपॉन में 2, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो बेटा x यहां पर ध्यान दो, x ये बीच वाला है ना, x यहां मुझे 2 दिया हुआ है, x1 + x2, x1 यहाँ पर x1 है प्लस x2, x2 यहाँ पर क्या है 1 अपॉन में 2। पहले इसको सोल्व कर लो आप, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 इक्वल टू x1 + 1, है ना। तो ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 - 1 इक्वल टू x1, तो 4 में से 1 माइनस करो कितना आएगा 3, तो x1 की वैल्यू 3 आ गई। इसी प्रकार बेटा किसे करिए बेटा, y वाले को करिए, है ना। y क्या बेटा -3, y1 क्या है, वो तो y1 ही है, y2 कितना है 4 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए -6, y1 + 4, प्लस का है लेफ्ट साइड का हो जाएगा माइनस का, ठीक है जी, हो जाएगा -10,
तो y1 आ जाएगा माइनस का 10। तो x1 बराबर 3 है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो लास्ट में कि हैंस द कोऑर्डिनेट, क्योंकि आपको एग्जाम में प्रॉपर लिखना आना है, आपको एग्जामिनर को एकदम सही करके दिखाना है, क्योंकि आपको 100 नंबर लाने हैं। तो हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, x की वैल्यू कितनी आई 3 और y की वैल्यू कितनी आई -10। ठीक है सर, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, हो गया सर, इतना हो गया हमारा।